अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने घर में देसी घी किस तरह से बना सकते हैं। देसी घी घर में बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। दूध है ये। आजकल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हर कोई एहतियात करता है। स्किम मिल्क जो है वो घर में यूज़ किया जाता है। मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। हम लोग दूध लेते हैं और उसको मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। जब वो बॉईल हो जाता है तो फिर चूल्हे की आंच स्लो करके इसे आधे घंटे के लिए मैं किसी छन्नी से ढक के छोड़ देती हूँ, ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सख्त बलाई आ जाए। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, दूध को, या फ्रीज़र में रख दीजिए। ओवरनाइट रखिए इसे, तो ऐसी हार्ड बलाई आ जाएगी। इस बलाई को ऐसे बहुत एहतियात के साथ, ये देखिए कितनी मोटी बलाई आई हुई है, इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। बलाई को मैंने रिमूव कर लिया है और ये दूध मेरे घर में पूरा दिन यूज़ होगा। आज वाला दूध जो है उसे मैंने बॉईल किया है और फिर से फ्रिज में रख दिया है। उसकी बलाई मैं कल सुबह हटाऊंगी। ये वो बलाई है जो मैं कलेक्ट कर रही थी। इस बर्तन को मैंने रखा हुआ है, इसे मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ हर रोज़ बलाई उतारने के बाद। और जब ये फुल हो जाता है तो इसको मैं देसी घी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। ये फ्रीज़र में था, फ्रीज़ था, इसे मैंने बाहर निकाल दिया और ये डिफ्रोस्ट हो गया है। ये देखिए, ये डिफ्रोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक काम करना है। ये दूध रूम टेम्परेचर पे है इस टाइम। अगर गर्मियाँ हैं तो ये ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है। और अगर सर्दियां हैं, विंटर्स हैं, तो फिर आपको इसे हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। और इसके अंदर अब मैं दही डाल दूंगी। 2-3 टेबलस्पून डाल दीजिए। इसको मिक्स करना है अच्छे से, जैसे हम दही बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और इसको छोड़ देना है एटलीस्ट 3 घंटों के लिए, या फिर ओवरनाइट भी छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल दही की तरह जम जाता है, फिर अच्छा वाला इसका बटर निकलता है, बिल्कुल जैसे बटर का फ्लेवर होता है। बलाई को मैंने ओवरनाइट रखा और इसके बाद ये हमें इस फॉर्म में मिलेगी। ये जमी हुई है दही की तरह, और अब हमें इसे बीट करना है। 5 मिनट के लिए मैंने बीट किया है और आप देख रहे हैं कि अभी बटर अलग नहीं हुआ है। अलग नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे एक काम और करना है। अगर गर्मियाँ हैं तो हमें इसके अंदर ठंडा बर्फ़ वाला पानी डालना है, और अगर सर्दियाँ हैं तो ये देखिए मैंने ये गर्म पानी लिया है, इसमें से धुआं निकल रहा है, ये हमें इसके अंदर डालना होगा। यानी इसका टेम्परेचर हमें नॉर्मल करना है, वरना बटर जो है वो अलग नहीं होता है। बीटर मैंने चेंज कर लिया है आपको दिखाने के लिए कि अगर ऐसा हैंड बीटर है आपके पास तो उससे भी इसको व्हिप किया जा सकता है। और इसको मैंने 5 मिनट मज़ीद बीट किया है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है। इसे थोड़ी देर के लिए और बीट करेंगे तो अलग हो जाएगा बटर। देख रहे हैं ये जो हमारा बटर है ये रेडी हो गया है। कैसे पता चलेगा कि बटर रेडी हुआ है? ये देखिए इसके अंदर जो लिक्विड था वो एक साइड पे निकल आया है। ये जो लिक्विड आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है ये बटर मिल्क है। और बटर मिल्क कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप जानते हैं। अगर आप चाहें तो इसे निकाल के स्टोर कर सकते हैं। और बाकी बटर हमारे पास रेडी है। ये हमारा होममेड बटर है। इस बटर को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर सॉल्टेड बटर चाहिए तो इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं इस जगह पे और फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर अनसॉल्टेड चाहिए तो इसे इसी तरह से आप फ्रीज़ कर सकते हो। इसके अलावा बटर के अंदर बहुत सारी फ्लेवरिंग भी की जा सकती है। मसलन आप इसके अंदर मिक्स हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, ग्रीन फ्रेश, तो फ्लेवर्ड बटर बन जाता है। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर सकते हैं और सॉल्ट, तो वो उसका फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो गार्लिक ऐड कर सकते हैं, वो गार्लिक के फ्लेवर वाला हो जाएगा। और अगर ब्लैक पेपर का फ्लेवर चाहिए तो वो और सॉल्ट भी ऐड किया जा सकता है। वो इसी जगह पे होगा। मिक्स करना है और फ्रीज़ कर लेना है। और इसके बाद हम इससे देसी घी किस तरह से बना सकते हैं उसका जो आगे प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। बटर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसको मुझे मेल्ट कर लेना है। वैसे तो बटर से देसी घी बनाने के 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सबसे ज़्यादा आसान है और जल्दी जल्दी घी बन जाता है। आप देख रहे हैं कि बटर के अंदर बॉईल आ गया है।
बॉईल आने के बाद 1 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। इससे ये होगा कि घी जो है वो सेपरेट हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में डाल दूंगी और इतनी देर तक मुझे इसे फ्रीज़र में रखना है, 3-4 घंटे, कि घी ऊपर से उसकी सख्त तह जम जाए। और 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद आप देखिए घी जो है ऊपर सरफेस पे जमा हुआ है। ये देखिए हार्ड है, ये ऐसे जम जाता है, जो भी घी है वो ऊपर आ जाता है। अब हमें करना ये है कि इसको हल्का सा यूँ मैं करूँगी। नीचे लिक्विड है, जितना भी इसके अंदर लिक्विड था उसे मैंने निकाल दिया है। ये देखिए ये सिर्फ लिक्विड है। इसको अगर हम नहीं निकालते तो इसको जलाना पड़ता है और जलाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद घी जो है वो सेपरेट हो जाता है, ऊपर आ जाता है। लेकिन हमने पानी निकाल लिया है। अब ये जितना भी है ये सब घी है। इसको थोड़ी देर के लिए पकाना पड़ेगा और हमारा घी जो है वो रेडी हो जाएगा। ये काम स्टेप बाय स्टेप होता है, 2-3 स्टेप्स हैं इसमें छोटे छोटे, लेकिन एंड प्रोडक्ट जो आपको मिलती है वो यकीनन खालिस है, क्योंकि देसी घी आज के दौर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। घर में आप बना रहे हैं तो आपको पता है कि ये खालिस और इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसको मैंने दोबारा चूल्हे के ऊपर रख दिया है और अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। 10-15-20 मिनट लगेंगे। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत लिक्विड नीचे रह जाता है वो ड्राई हो जाएगा और घी हमारा जो है वो ऊपर आ जाएगा सरफेस पे। ये करना ज़रूरी है क्योंकि अगर लिक्विड रह जाता है तो फिर फंगस आ सकता है घी के अंदर। तो इसको अब मैं ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं, बस इसे पकने के लिए छोड़ देना। इसको पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं और मुझे आपको दिखाना था। ये देखिए चम्मच नहीं हिलाना है इसके अंदर, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं कि नीचे बैठे, चम्मच हिलाने से वो बैठेगी नहीं नीचे। ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ये हम चाहते हैं कि ये नीचे बैठ जाए और घी अलग हो जाए। और इस टाइम घी हमारा रेडी है। नीचे जो चीज़ बैठी हुई है उसे वाइट वाइट रहना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे ही, उसमें जला दिया था उन लोगों ने। उससे घी का टेस्ट ख़राब हो जाता है और कलर भी ख़राब हो जाता है। इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा कि ये येलोश ग्रीन सा है, ऐसा ही घी का कलर होता है। बिल्कुल सही फ्लेवर मिलेगा। इस टाइम मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ और देसी घी हमारा रेडी है। आप देखिए इस बाउल में मैंने डाला हुआ है और इसके अलावा भी है, यानी हमारी 15 या 20 दिन की बलाई से 1 किलो देसी घी निकला है। और कलर आप देखिए कितना अच्छा है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, खालिस है, घर का है। इसे स्टोर कीजिए और जहाँ भी ज़रूरत है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिए मेरी रेसिपीज़ को और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।